अदनान भाई प्लीज़ प्लीज़ यार, अदनान यूनुस भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे फर्स्ट क्लास होंगे और माशाल्लाह इन हॉबी को एंजॉय कर रहे होंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक्वा को किस तरह से ब्रीड करवाना चाहिए। आज हमारी पूरी पाकिस्तानी फ्रेटर्निटी इस बहम में मुब्तला है कि एक्वा को ब्रीड किस तरह से कराएं। मैं बिना किसी का नाम लिए मैं चंद एक बातें इस इंडस्ट्री में जो मैंने पिछले 2-3 सालों में, बिकॉज लास्ट 4-5 ईयर्स बैक एक्वा म्यूटेशन मुतारफ़ हुई इंटरनेशनली, और उसके बाद फिर वो पिछले 2 साल से एक्वा म्यूटेशन फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान में ब्रीड हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्वा ब्रीड किस तरह करवाना है। एक्वा का टर्क्वाइज बर्ड के साथ क्या रिश्ता है और हम उसका राइट फिनोटिपिकल वैल्यू किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो ज़बान ज़दे आम बात है मार्केट में कि एक्वा को टर्क्वाइज पारब्लू के साथ भी ब्रीड करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्वा को टर्क्वाइज पारब्लू के साथ ब्रीड नहीं कराया जा सकता, बिकॉज टर्क्वाइज जो है वो एक्वा का एलील है, और एक्वा एंड टर्क्वाइज दे बोथ कैन प्रेजेंट देयर सेल्फ इन फ्यूचर। तो मिक्स आइडेंटिकल फिनोटिपिकल वैल्यू का बर्ड आएगा तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर बर्ड दैट दिस बर्ड इज़ एक्वा और अ टर्क्वाइज। तो सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास एक्वा B1 बर्ड है तो आप उसको B1 बर्ड के साथ ही ब्रीड कराएंगे, और अगर एक्वा B2 बर्ड है आपके पास तो आप उसको B2 बर्ड से ही ब्रीड करवाएंगे नॉर्मल। और जो टर्क्वाइज पारब्लू है वो B1 B2 बर्ड है, तो वो उसका फिनोटिपिकल वैल्यू डिफरेंट है, और उस बर्ड का फिनोटिपिकल जो कलर है वो लेमन येलो कलर है। तो ऐसे बर्ड को जब आप किसी पीच कलर के बर्ड के साथ या वैनिला पिंक कलर के बर्ड के साथ ब्रीड कराएंगे तो आपके पास मिक्स फिनोटिपिकल वैल्यू में बर्ड आएगा, जो कि गलत है। जिस बर्ड को एक्वा टर्क्वाइज कहा है, डर्क ने भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक्वा के चैप्टर में इसको डिस्कस किया है। इसी तरह से येलो फेस के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि येलो फेस, एक्वा को कंप्लीट कर दूँ, एक्वा होमोजाइगोट जो कि प्योर एक्वा म्यूटेशन का बर्ड है जिसके दोनों क्रोमोसोम एक्वा के हैं, उस बर्ड में आपको ये लग्जरी अवेलेबल है कि आप वहाँ उसको B1 से ब्रीड कराएंगे तो आपके पास तमाम चिक्स एक्वा B1 आने हैं, और इसी तरह से B2 से ब्रीड कराएंगे तो आपके पास तमाम के तमाम चिक्स जो हैं वो एक्वा B2 आने हैं। सिर्फ एक्वा होमोजाइगोट में ये लग्जरी आपको मिलती है, B1 एंड B2 में आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इसी तरह से येलो फेस म्यूटेशन के बारे में भी लोग इंडोनेशियन एंड फिलिपीनी ब्रीडर्स को देखकर उसको मल्टीपल म्यूटेशंस में लेके जा रहे हैं। येलो फेस का भी अपना एक फिनोटाइप है, और येलो फेस के हवाले से तो बहुत सारा इबाम मार्केट में मौजूद है। कोई कहता है कि ये ग्रीन सीरीज बर्ड है, कोई कहता है ये ब्लू सीरीज बर्ड है। तो बेसिकली येलो फेस जो है वो म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन में फॉल करता है। ब्लू में ये अपने आप को दिखा नहीं सकता, कंप्लीट सिटासिन रिडक्टेड म्यूटेशन होती है ब्लू, तो वहाँ वो पार्शियल सिटासिन बर्ड जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन मौजूद होता है। तो येलो फेस को भी आपने स्पेसिफिक ब्रीड कराना है ताकि उसकी फिनोटिपिकल वैल्यू को आप सेव कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि येलो फेस और एक्वा म्यूटेशन में जो हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस किया है डिफरेंट म्यूटेशन में, वहाँ उसके मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है और चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं, और उसको आपको कंसिडर करना है जब आप इसको अपने पास ब्रीड कराते हैं। क्योंकि पिछले 1-2 सालों में जो रिज़ल्ट्स लोगों के पास आए हैं, एक्वा टर्क्वाइज भी आ रहा है, वहाँ से पारब्लू भी आ रहा है, और डिफरेंट फिनोटिपिकल वैल्यू का बर्ड आ रहा है। तो उस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखते हुए ब्रीडिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक म्यूटेशन को ब्रीड कराना है, तभी उस बर्ड को आप मार्केट में अपलोड करवा सकते हैं। और
मेरा जहाँ तक ख्याल है इन 2 म्यूटेशंस के हवाले से मैंने आप तमाम लोगों के सामने अपनी फाइंडिंग्स रख दी हैं। सीनियर्स मौजूद हैं यहाँ पर और वो इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ भी आई होगी और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में आप उसको